जा रहे हैं आज खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। और हमारी जो ट्रेन है वो है दिल्ली कैंट से रात के 10:25 की, और हमें उतारेगी रिंगस नेक्स्ट डे सुबह 5:30 बजे के आसपास। तो ये मेरा सेकंड टाइम है, मैं इससे पहले भी एक बार जा चुका हूँ और ये मेरी दूसरी बार जा रहा हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए। और ये लो हमारी ट्रेन भी आ चुकी है प्लेटफॉर्म पर, और हमारा जो कोच नंबर है वो है DL1। तो हम अपनी ट्रेन में बैठ कर निकलते हैं रिंगस की तरफ, और वहाँ से निकलेंगे खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। फ़िलहाल हम रात में कोई भी वीडियो शूट करने वाले नहीं हैं ट्रेन के अंदर, हम सीधा मिलेंगे आपको रिंगस रेलवे स्टेशन पर। तो चलिए चलते हैं सीधा रिंगस। तो हो चुके हैं सुबह मॉर्निंग 5:30 बजे, और हम उतर चुके हैं रिंगस रेलवे स्टेशन। और काफ़ी सुहाना मौसम है, सुबह का टाइम है, फ्रेश पूरा हवा है और काफ़ी साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन लग रहा है। हमें जाना है गेट नंबर 1 की तरफ, जहाँ से हम निकलेंगे सीधा एग्ज़िट होंगे, और वहाँ से हम पकड़ेंगे कोई भी लोकल कन्वेंस जो कि हमें उतारेगी सीधा खाटू गाँव, जहाँ हमें दर्शन करने हैं खाटू श्याम बाबा के। तो हम गेट नंबर 1 की तरफ से एग्ज़िट कर चुके हैं, और ये है रिंगस जंक्शन, जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और हम सुबह पहुंच चुके हैं, और अब फ्रेश होकर यहाँ से निकलते हैं सीधा खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ से लगभग जो है खाटू गांव पड़ता है 18 किलोमीटर दूर, जो कि हमें यहाँ से लोकल कन्वेंस लेना पड़ेगा, चाहे हम बस सकते हैं या फिर कोई भी गाड़ी से। तो यहाँ का जो लोकल किराया है ये है गाड़ी का 50 रुपये है पर पर्सन, और बस से जाएंगे तो आपको पड़ेगा 30 रुपये पर पर्सन। तो हमने फ़िलहाल गाड़ी से जाना बेहतर समझा, क्योंकि हमें जो बस मिलता है वो मिलता है मेन रोड से। तो चलिए चलते हैं। दूर दूर से भक्तियाँ दर्शन को आते हैं, मोह मांगी सब अपनी मुरादें इनसे पाते हैं। शाम घड़ी कहता कोई इनको तीन बाणधारी, श्री कृष्ण जी के ही ये कहलाते हैं अवतारी। आ चुके हैं हम खाटू श्याम बाबा द्वार पर, क्योंकि यहीं से आपकी जो यात्रा है वो स्टार्ट होती है। और ये है यहाँ का मेन द्वार, जो कि आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। तो वहीं से लोग अपनी यात्रा को शुरू करते हैं, क्योंकि जो बाबा के दर्शन करने हैं वो आपको खाटू श्याम गाँव के अंदर जाना पड़ेगा। वो मंदिर वहीं पे ही विराजमान है। तो हम आगे बढ़ते हुए इस द्वार का पूरा व्यू आपको दिखाते हुए, काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी प्रेरित कर रहा है लोगों को आगे बढ़ने के लिए। लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि मतलब बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, और हम भी उनमें से एक हैं। हमें भी बाबा के दर्शन करने, ये हमारी दूसरी बार है, तो हम बाबा के दर्शन दूसरी बार करने जा रहे हैं। तो इस समय फ़िलहाल क्या है कि अभी ठीक है, सुबह का टाइम, आप सुबह के दर्शन कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे कि यहाँ का समय बीतता है, दोपहर का टाइम होता है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और काफ़ी ज़्यादा धूप भी हो जाता है। तो आप अगर सुबह सुबह दर्शन कर लें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। आपको थोड़ा ये है कि भीड़ भी कम मिलेगी और धूप भी आपको कम देखने को मिलने वाला है। तो आप जब भी आएंगे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भक्त देखने को मिलते हैं। आप किसी भी सीज़न में आइए, आपको काफ़ी ज़्यादा भक्त यहाँ देखने को मिलते हैं। और साथ में आप देखेंगे तो अगल बगल आपको कई सारी धर्मशालाएँ भी देखने को मिल जाएंगी, और आप यहाँ पे आराम से आके स्टे भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप दर्शन के लिए भी निकल सकते हैं। तो हम आ गए एक प्रसाद लेने के लिए एक दुकान पर। तो दुकान देखते हैं, यह है कान्हा स्वीट्स, और यहाँ से हमने प्रसाद लिया है। और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए तो आगे रास्ता काफ़ी लंबा है, तो मैं आपको कुछ कहानी बताना चाहता हूँ कि मतलब खाटू श्याम बाबा के बारे में, कि ये कहानी की स्टार्ट कहाँ से होता है। ऐसे कहा जाता है कि इस मंदिर की जो स्थापना है वो महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई थी। और ये कहा जाता है कि जो खाटू श्याम बाबा का जो पूरा नाम था वो था बारब्रिक था, और बारब्रिक जो थे वो पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलावती के पुत्र थे, और बारब्रिक बहुत ही बड़े योद्धा थे। उसके बाद उन्होंने महादेव की घोर तपस्या करके 3 ऐसे अवैध बाण प्राप्त कर लिए, जो कि तीनों लोगों में विजय प्राप्त करा सकते थे। और साथ में उन बाणों को चलाने के लिए उन्होंने अग्निदेव की तपस्या की, जिससे उनको धनुष प्राप्त हुआ। तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा बलशाली शक्तिशाली बन चुके थे 3 लोगों के। तुम कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये है मेन द्वार कहते हैं, जहाँ से आपको बाबा के दर्शन होने स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो है एंट्री यहाँ से अभी बंद है, तो आपको पीछे से पूरा घूम जाना पड़ता है। मैं फ़र्स्ट टाइम भी आया था तो भी मैं पीछे से गया था, और इस टाइम भी जो एंट्री हो रही है वो पीछे से ही गेट से हो रही है। और यहाँ पे जो आपको हमको भव्य मंदिर देखने को मिलता है, यहीं आपको बाबा के दर्शन होते हैं। तो चलिए कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे कहानी में क्या हुआ। तो धनुष और 3 बाण प्राप्त करके वह वापस आ रहे थे, और उसके बाद उनको ये पता चला कि महाभारत का युद्ध है, काफ़ी भीषण युद्ध हो रहा है, और कौरव और पांडव बीच में काफ़ी भीषण युद्ध चल रहा है। तो उनको भी खबर लग गई, और उन्होंने अपनी माता से पूछा और आज्ञा ली कि मैं भी मतलब युद्ध करने जाऊंगा इस महाभारत के युद्ध में।
तो उनकी माँ पहले तो सोच में पड़ेगी, बाद में उन्होंने उसको आज्ञा दी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वचन दो कि तुम हमेशा जो हारने वाले का सहारा बनोगे, जो पक्ष हारेगा तो उनका सहारा बनोगे। तो उन्होंने इस चीज़ का वचन भी दिया कि जो हारेगा मैं उसका सहारा बनूँगा। तब से इनको हारे के सहारे के नाम से भी जाना जाता है। तो खाटू श्याम बाबा का नाम श्याम कैसे पड़ा, तो देखते हैं आगे। उसके बाद क्या हुआ कि वो आशीर्वाद लेकर माँ का चले गए, सीधा महाभारत की तरफ आगे बढ़ने लगे। और फिर क्या हुआ कि श्री कृष्ण भगवान को एक आभास हुआ कि अब जो है बार्बरिक युद्ध के समक्ष आने वाले हैं। तो इससे क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ने वाला है पांडवों को, क्योंकि जो था उस समय जो थे गौरव वो हार रहे थे। तो ऐसा होता है कि अगर फिर जो हारने वाले का साथ देने उन्होंने वचन दिया था तो वो गौरवों का साथ देते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री कृष्ण ने उनका रास्ता रोक लिया बार्बरिक का। श्री कृष्ण को ये पूर्ण रूप से आभास था कि जो बार्बरिक थे वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और काफ़ी महान योद्धा थे, और वो अपने एक बाण से ही पूरे युद्ध को पलट सकते थे। तो इसलिए वो जानते थे कि कितना ज़्यादा शक्तिशाली है ये योद्धा। तो उन्होंने उनसे बात की और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बार्बरिक ने जवाब दिया कि मैं महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। तो उन्होंने हंसी मजाक में कहा कि ये बच्चों का खेल नहीं है। श्री कृष्ण ने जो ब्राह्मण का रूप लिया हुआ था, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं युद्ध लड़ने ही जा रहा हूँ, और मेरा ये जो तीर आप देख रहे हैं इससे मैं एक तीर से ही पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। ये इतना शक्तिशाली जो उनका तीर था। फिर ब्राह्मण देव ने कहा कि अगर तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद करके दिखाओ। तो उन्होंने पलक झपकते ही सभी पत्तों को भेद दिया, और यह आभास हो गया कि ब्राह्मण देव को कि ये जो उनको वरदान मिला है वो महादेव का वरदान मिला हुआ है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर तुम युद्ध में जाते हो, महाभारत युद्ध में, तो तुम किसका साथ दोगे। तो उन्होंने कहा जो पक्ष हारता हुआ मिलेगा या फिर जो हारता रहेगा उन्हीं का मैं ही पक्ष लूँगा। और ये अटल सत्य था, क्योंकि वो अपने माता को वचन दे के आए थे कि वो हारे का सहारा बनेंगे हमेशा। तो हम कहानी को आगे कंटिन्यू रखेंगे, और हम बढ़ते हुए गांव की तरफ से, और हम आगे जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो रास्ता पूरा गांव से होता हुआ जाता है, तो आपको बहुत सारी दुकानें और साथ में कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं रास्ते के दौरान। तो ये जो मंदिर है ये गांव के बीच बसा हुआ है, खाटू गांव जिसे कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है खाटू श्याम। तो बाद में ब्राह्मण देव ने उनसे उनकी प्रतिभा को देखकर उनसे दान मांगा, और कहा क्या तुम मुझे दान देने के लिए तैयार हो जो मैं मांगूँ। उन्होंने कहा अगर मैं समर्थ हूँ तो मैं उस हर चीज़ को दान में देने के लिए तैयार हूँ जो मैं दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे तुम्हारा शीश चाहिए दान में। ब्राह्मण की बात सुनकर यह काफ़ी ज़्यादा विचलित हो गया। वो समझ गए थे कि ब्राह्मण देव कोई आम व्यक्ति नहीं हो सकते। इसके जस्ट बाद ही क्या हुआ कि वह अपने पूर्ण रूप में आया, जो कि स्वयं श्री कृष्ण ही थे। और उसके बाद जो थे ब्राह्मणी को काफ़ी प्रसन्न हुए, और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वह महाभारत का पूर्ण युद्ध देखना चाहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि श्री कृष्ण भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, और उसके बाद क्या हुआ कि बार्बरिक ने तलवार निकालते हुए अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया और अपने शीश को श्री कृष्ण भगवान को दान कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक के शीश को एक पर्वत के ऊंचाई पर सुशोभित कर दिया, जो कि महाभारत के युद्ध के बिल्कुल समीप था। तो हम कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम आ चुके हैं, हम एंट्री कर लिया हमने लाइन के अंदर, जहाँ से आगे हम दर्शन करने को जाएंगे बाबा के। तो लाइन फ़िलहाल अभी काफ़ी लंबी होने वाली है, और साथ में फ़िलहाल अभी भीड़ तो नहीं है, लेकिन समय बढ़ते बढ़ते भीड़ भी आगे बढ़ते देखने को मिलेगी। तो आगे हम दोनों कुछ ऊपर पंडाल से लगा रखे हैं, जिससे क्या कि धूप में आपको थोड़ी छाया देखने को मिलने वाली है, और साथ में सुबह के समय आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको भगवान जी की आरती सुनने और देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए आपको सुबह आने का काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है, और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि यहाँ पर आपको स्लीपर या शूज़ रखने का कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं दिया गया है। आपको कहीं भी मतलब आप शूज़ और अपने स्लीपर्स उतार सकते हैं। मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम आगे बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा खुशी है। अब हम जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। तो अंदर मैं कोई वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अंदर आपको वीडियो बनाना मना है, इसलिए हम सीधा बाहर एग्ज़िट कर लेंगे। अंदर वीडियो हम कोई भी शूट करने वाले नहीं हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। तो हमने खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर लिए हैं, और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं, और हम बाहर आ चुके हैं। हमने अंदर कोई वीडियो शूट नहीं किया है, जैसे कि हमें सख्त मना किया गया था कि आपको अंदर कोई वीडियो शूट नहीं किया है। और बाकी हमने प्रसाद वगैरह सब चढ़ा दिया है, और हम आगे निकलते हैं। तो ये बाहर का पूरा व्यू आप देख सकते हो। हमने दर्शन कर लिया है, अब जाएंगे सीधा श्री श्याम कुंड के दर्शन करने के लिए। और ये वही बोर्ड है जो हमने देखा था आते वक्त, श्री श्याम देवाय नमः का बोर्ड। और अब हम जाएंगे सीधा श्री श्याम कुंड की तरफ। चलिए चलते हैं श्री श्याम कुंड।
तो हम आ चुके हैं प्राचीन श्री श्याम कुंड के दर्शन करने के लिए और यहाँ भी भक्तों की काफ़ी ज़्यादा संख्या देखने को मिलने वाली है जो कि इस कुंड के दर्शन करने के लिए आ रखे हैं और हम भी उनमें से एक हैं। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का जल देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ में आप यहाँ पे खाटू श्याम भगवान के यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकेंगे और यहाँ भी आपको कई सारे आपको और भी देवताएँ देखने को मिलने वाले हैं इस पूरे स्थल पर। चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं कि हमें वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलने वाला है कुंड के अंदर। फ़िलहाल अभी कोई पानी वहाँ पे है नहीं, तो चलते हैं नीचे और देख के आते हैं। बाकी इसके चारों तरफ आपको कई सारे देवी देवताओं के स्थल भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। फ़िलहाल नीचे हैं जो हैं आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन आपको नीचे भी होने वाले हैं और हमने भी यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं और अपना चढ़ा दिया है। यहाँ पर आपको जो जल निकलता है कुंड से वो कुछ जल आपको प्रसाद के रूप में दिया जाता है जो कि आप ग्रहण कर सकते हैं। चलते आगे बढ़ते हैं तो हमें और भी आगे कुछ खाटू श्याम बाबा के स्थल दिखाई दे जो चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर कहीं ज़्यादा जगह पे आपको आरती होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण बारबरिक के शीश के पास आते हैं और कहते हैं, हे बारबरिक, तुमने एक बहुत बड़े दानी हो, तुमने अपना शीश मुझे दान कर दिया है, इसलिए मैं तुमको वचन देना चाहता हूँ कि तुम्हें कलयुग में मेरे नाम श्याम से जाना जाएगा, क्योंकि कलयुग में हारे हुए को सहारा देने वाला ही श्याम नाम को धारण कर सकता है, इसलिए तुम श्याम नाम से जाने जाओगे। और तुमने अपना शीश मुझे दान दिया है, इससे तुम शीश के दानी के नाम से भी जाने जाओगे। और साथ में तुमने अपनी माता को वचन दिया कि तुम हारे के सहारा बनोगे और कलयुग में जो भी तुम्हें नमन करेगा, तुम्हें याद करेगा, तुम्हें प्रार्थना करेगा, उसकी तुम सभी इच्छाएं पूरी करोगे। तो इसलिए कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, बोलो जय खाटू श्याम महाराज की जय।